ओके, प्रॉब्लम है हमारे पास ए मरीसा स्टील्स रेमोस टेकआउट। अब इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि एक एरे गिवन है हमें एन लेंथ की, और उसमें हमें इंटीजर गिवन है 0 से 2 तक, ठीक है। उसके बाद हमें ये गिवन है कि जो मरीसा है हैज़ ए स्पेशल फॉरनेस फॉर द नंबर 3। तो वो क्या कर सकती है, शी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन 0 और मोर टाइम्स, ठीक है। वो ऑपरेशन क्या है, सिलेक्ट ए नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस, है ना, हमें एक सब सीक्वेंस सिलेक्ट करना है जिसका सम जो है डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एंड रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ द सब सीक्वेंस फ्रॉम द डब्ल्यू, यानी जो एरे है उसमें से हम वो सब सीक्वेंस रिमूव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन मरीसा कैन परफॉर्म, और हमें आउटपुट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, ठीक है। इसमें सीक्वेंस सब सीक्वेंस की डेफिनेशन गिवन है। अब देखो n है हमारा 100, तो ये सॉल्यूशन हम इसमें n क्यूब तक का रन कर सकते हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 0 0, तो देखो इसमें क्या किया है, 0 लिया। अब 0 डिविजिबल है 3 से, है ना, और तो इसने 4 बार 0 ले लिए अलग अलग सब सीक्वेंस से। तो इसमें एग्जांपल है आंसर है 4। अब इससे सेकंड एग्जांपल, इसमें देखो सबसे पहले वो ले लेगा 0, है ना, एक सब सीक्वेंस ये हो गया। फिर दूसरा सब सीक्वेंस क्या होगा, 1 और 2, क्योंकि इसका सम हो जाएगा 3, और जो कि डिविजिबल होगा 3 से। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, एक एरे है हमारे पास, ठीक है, और हमें चूज़ करना है एक सब सीक्वेंस, ठीक है। और उस सब सीक्वेंस में जो सम है वो हमें डिविजिबल करना है 3 से, है ना। तो जो सम है वो मॉडुलस 3 0 होना चाहिए। अब देखो हमें जो ऑपरेशन है वो मैक्सिमाइज़ करना है ना, ये हमें ऑपरेशन मैक्सिमाइज़ करना है। अब देखो ऑपरेशन मैक्सिमाइज़ कब होगा, देखो अगर हमें ये ऑपरेशन मैक्सिमाइज़ करना है तो हमें क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम हमें सब सीक्वेंस चूज़ करना है ना। मान लो ये कोई सब सीक्वेंस चूज़ किया हमने, फिर ये कोई सब सीक्वेंस, तो अगर हम सब सीक्वेंस चूज़ करने हैं मैक्सिमम टाइम, तो हमें चाहिए कि उसमें मिनिमम एलिमेंट्स हो, ना, मिनिमम एलिमेंट्स हम चूज़ करें, क्योंकि अगर मिनिमम एलिमेंट्स चूज़ करेंगे तो हम मैक्सिमम टाइम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक और कंडीशन आएगी कि हमें जो उसका सम है मिनिमम एलिमेंट्स का, वो हमें डिविजिबल करना है किससे, 3 से, है ना। अब देखते हैं कि देखो अगर 0 है तो 0 में तो सिंपली जितने भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे वो हमारा आंसर में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा 1, है ना। अब आते हैं हम 1 पे, है ना, पहले सिंगल सिंगल नंबर देखते हैं सारे 1 पे। अच्छा देखो इसमें हमें कितने एलिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे, सिर्फ 1 एलिमेंट चूज़ करना पड़ेगा। अब 1 के लिए देखते हैं, देखो अगर 1 है 1 है ना, अभी भी 3 है, हाँ देखो अब 3 हो गया, तो इसमें हमें 3 एलिमेंट चूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके जो हमारा सब सीक्वेंस का सम होगा वो होगा 3, है ना, वो डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो हम एक ये सब सीक्वेंस चूज़ करेंगे और आंसर में ऐड हो जाएगा हमारा 1, ऑपरेशन 1 हो जाएगा। अब 2 के लिए देखते हैं, देखो 2 2, देखो अभी 4 हुआ, फिर 6, तो इसमें भी हमें पास 3 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं हम कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका, देखो 0 का तो हम लेंगे नहीं, 0 तो अकेले ही काफ़ी है ना, तो हम लेते हैं 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। देखो 1 और 2, क्योंकि देखो इसका सम बन रहा है 3, है ना, तो इसके हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सब सीक्वेंस है 1 और 2, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें देखो इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट लगेंगे, है ना। देखो बस हम इसमें यही करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 0, है ना, जितने भी 0 होंगे ना हम सारे ज़ीरो से उतने नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हम ऐड कर देंगे, है ना, काउंट ऑफ 0। उसके बाद देखो सबसे कम ऑपरेशन किस में लग रहे हैं, इसमें 1 और 2 के कॉम्बिनेशन में। तो जितने भी 1 और 2 के कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, हम उनको आंसर में ऐड करेंगे ना, ये एक कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन। हम मान लो उसके अलावा 2 2 2 बचा है ना, 2 2 बचे या फिर 2 1 बचे, तो देखो ये एक साथ तो नहीं होंगे, मान लो एक 2 बचा एक 1 बचा, है ना, फॉर एग्जांपल 2 1 है, तो देखो ये तो एक एक सिंगल कॉम्बिनेशन में जाएंगे, है ना, 3 ऑपरेशन ये हो जाएंगे। और इसके लिए क्या करेंगे हम, मान लो यहाँ पे 3 1 बचे हैं, तो हम इसमें सिंपली ऐड कर देंगे ये, है ना, 3 1s, यानी जो भी काउंट ऑफ 1 होगा डिवाइड बाई 3, उतने ऑपरेशन हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ 2 होता
तो उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, काउंट ऑफ 2 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे 3 है काउंट, तो डिवाइड बाई 3, यानी एक ऑपरेशन लगेगा, है ना। एक ऑपरेशन कैसे, हम इस पूरे सब सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारा एक ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम इसमें यही करेंगे कि काउंट कर लेंगे ज़ीरोज़ को, फिर उसके बाद 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, और बाकी जितने भी हमारे पास बचे होंगे 1 और 2 उनका काउंट डिवाइड बाई 3। अब एक सेकंड इसका कोड देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जेड ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाले, नंबर ऑफ़ 1 और नंबर ऑफ़ 2, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिया उसका इनपुट, ठीक है, और ज़ीरोज़ में ऐड कर दिया अगर वो 0 है, 1 में ऐड किया अगर वो 1 है, और 2 में ऐड कर दिया अगर वो 2 है। फिर देखो आंसर में सबसे पहले ऐड होगा हमारा 0, है ना। जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सिंगल टाइम में हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑपरेशन हमारे मैक्सिमम हो जाएंगे। फिर देखो मैंने क्या निकाला, मिनिमम ऑफ 1 और 2। मिनिमम क्यों, देखो मान लो 1 का काउंट यहाँ पे कितना है 3, और 2 का काउंट 2 का है 1 2 3 4 5 6। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो इसमें मिनिमम क्या है 3, है ना। तो हम यानी इसका कॉम्बिनेशन ये और ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, जो भी इनमें से मिनिमम होगा उतने कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। तो वही क्या है, देखो इनका मिनिमम निकाला और फिर उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। मान लो अगर 1 मिनिमम होता तो 1 तो 0 हो जाएगा, और 2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा काउंट ऑफ 1। फिर जो भी मान लो रिमेनिंग 2 होता, तो रिमेनिंग 2 के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाई 3 ऐड किया, और 1 के लिए डिवाइड बाई 3 सिमिलरली। लास्ट में प्रिंट कर दिया हमारा आंसर। तो बस यही था इस प्रॉब्लम में, कुछ नहीं करना था, बस ऑब्जर्व करना था। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आएगा।